दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि 7 सितंबर को मनीष कश्यप के एनएसए की सुनवाई है और हो सकता है तो मनीष कश्यप के ऊपर उस दिन से एनएसए हट जाए। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक ऐसी वाकया सामने आई है, इससे लगता है कि मनीष कश्यप के ऊपर उससे पहले भी एनएसए हट सकती है। दोस्तों, देशद्रोह कानून पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक ऐसा जवाब दिया है जिसे सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि अब किसी पत्रकार के ऊपर एनएसए लगेगा नहीं, और साथ साथ जो भी पत्रकार है जिसके ऊपर एनएसए लगा है उसके ऊपर से एनएसए हट भी जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि किसी भी सूरत में सच्चे और अच्छे पत्रकार जो देश हित में काम कर रहे हैं उनके खिलाफ देशद्रोही कानून धाराएं जो है नहीं लगाई जाएगी। यानी कि साफ तौर पर कहा है कि जिस व्यक्ति के ऊपर धारा लगी है उसके ऊपर से धारा हटाई जाएगी अगर वो सच्चे हैं तो, देश हित में काम करते हैं तो। और जितने भी पत्रकार हैं जो देश हित में काम करते हैं उसके ऊपर एनएसए कभी लगेगा नहीं। दोस्तों, इसमें मनीष कश्यप का जिक्र हुआ है कि मनीष कश्यप एक सच्चे पत्रकार थे, फिर भी सरकार देशद्रोही कानून यानी कि एनएसए का गलत फायदा उठा करके उसके ऊपर एनएसए लगा दिए हैं, तो ये प्रक्रिया नहीं चलेगी अब। इसमें दोस्तों कल बैठक थी और इसमें तमाम तरह की बातें सामने आई है। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि देश हित में काम करने वाले पत्रकारों के खिलाफ अगर देशद्रोही का मामला दर्ज होता है तो वह स्वयं पूरी ताकत से इसका विरोध करेंगे। नित्यानंद राय ने रविवार को यहां इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन यानी कि आईईजेयू की 2 दिवसीय बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उन्होंने कहा कि पत्रकारिता एक महत्वपूर्ण और सम्मानित पेशा है। इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है और इसमें लोकतंत्र के बाकी 3 स्तंभों को नियंत्रित करने की क्षमता है। लोकतंत्र का यह एक मजबूत स्तंभ है। पत्रकारिता लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है और इसका पालन लगभग 90% हमारे देश के पत्रकार करते हैं। किसी गुनाह की तरह सजा कानून बाद में देता है, लेकिन मीडिया ट्रायल के जरिए जो सजा समाज पल भर में दे देता है वह किसी फांसी से कम नहीं होती है। नित्यानंद राय ने कहा कि पत्रकारिता हमारे प्राथमिकता जरूर है, लेकिन देश सबसे ऊपर है। कोई भी पत्रकार यदि देश हित के विपरीत काम कर रहे हैं इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हालांकि 1 लाख में मात्र एक ही पत्रकार ऐसा करते हैं और ऐसा करने वाले मूल रूप से पत्रकार नहीं होते हैं, फिर भी उनके खिलाफ की गई कार्रवाई को जोर शोर से प्रसारित किया जा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति देश हित में पत्रकारिता करते हैं उसके ऊपर किसी भी तरीके से एनएसए लगना स्वाभाविक नहीं है, जो कि मनीष कश्यप के ऊपर लगाया गया है। और अभी तक नित्यानंद राय ने कहा कि अभी तक मैंने जो सुना है मनीष कश्यप ऐसा पत्रकार नहीं था जो देशद्रोही का काम करता था, इसलिए उसके ऊपर जो एनएसए लगा है वो कहीं ना कहीं गलत है। उन्होंने कहा कि देश हित की रक्षा के लिए एक मजबूत कानून होना ही चाहिए। मीडिया कमीशन बनाए जाने की आईएजेयू की मांग पर गृह मंत्रालय ने कहा कि पत्रकारों की समस्याओं को हल करने और उनकी मांगों की पूर्ति के लिए एक आयोग का गठन होना चाहिए। सरकार इसके लिए पत्रकारों से वार्ता करने के लिए तैयार है और बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता आईजेयू के अध्यक्ष के श्रीनिवास रेड्डी कर रहे हैं। यूनियन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएस सिन्हा ने भी अपना विचार व्यक्त किया। बैठक में देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के करीब 150 ने भाग लिया था। बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर मणिपुर में हिंसा की घटनाओं, खासकर महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार की घोर निंदा की है। विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने अपने राज्य में पत्रकारों की समस्याओं और उनके निदान के लिए किए जा रहे उपयोग की भी जानकारी व्यक्त की है। इस बैठक के सफल आयोग के लिए बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के अध्यक्ष निवेदिता झा और महासचिव कमलकांत साय और सिद्धेंद्र नारायण सिंह रवि उपाध्याय के प्रयासों की सराहना की गई है। देश भर से आए पत्रकार ने आईजेयू की अध्यक्षता पर अमर मोहन प्रसाद के योगदान की विशेष रूप से चर्चा की है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से जो पत्रकारिता करते हैं लोग और उसके ऊपर जब देशद्रोही का मुकदमा दर्ज हो जाता है तो ये बहुत ही दुखद पल होता है। ऐसे लोगों के ऊपर एनएसए लगाना कहीं भी उचित नहीं है।
अगर ऐसे लोगों के ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है जो देश के हित में पत्रकारिता करता है, तो इसका मतलब है कि देश के अपमान आप कर रहे हैं। इसलिए पहले सोच समझ करके उसकी पत्रकारिता को देखने के बाद ही उसके ऊपर एनएसए लगाना चाहिए या किसी प्रकार की कोई मुकदमा दर्ज करानी चाहिए। अमर मोहन प्रसाद के प्रयासों से ही एक लंबे अरसे के बाद बिहार में आईजेयू की सफल बैठक हो सकी और उनके अथक प्रयासों के बगैर यहां संभव नहीं था। इस बैठक में जरीन फातिमा और शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा और महेश कुमार सिन्हा सहित कई पत्रकार मौजूद थे, जिन्होंने इस तरह की बातों पर जोर डाला है। उन्होंने कहा लगातार सरकार जो है पत्रकारों के ऊपर कार्रवाई कर रही है, सरकार की नाकामयाबियों को दिखाते हैं तो उसके ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है, उसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दी जाती है, उसे जेल में डाल दिया जाता है। वो देश हित में काम करते हैं फिर भी उसके ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है। उसमें विशेष रूप से चर्चा हुई कि बिहार के एक बहुत बड़ी पत्रकार मनीष कश्यप थे, जिसके ऊपर एनएसए लगा दिया गया और उसे जेल में डाल दिया गया। वो भी अपने राज्य में नहीं बल्कि अन्य राज्य में उसे भेज दिया गया और उसे काला पानी की सजा जैसे मिलती है वैसी सजा देने लगी। लेकिन ऐसा करना हमारी नज़र में उचित नहीं है। अगर ऐसा किया जाता है किसी सरकार की तरफ से तो सरकार के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सरकार भी गलत है। अगर पत्रकार पत्रकारिता सही तरीके से करते हैं तो किसी भी तरीके से ये जायज़ नहीं होगा कि उसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का आरोप लगा दिया जाए और उसके ऊपर जो है काला पानी की सजा दी जाए। कहीं ना कहीं ये गलत है। मनीष कश्यप जब तक पत्रकारिता किए तब तक बिहार में भ्रष्टाचार जो है ना के बराबर हो रही थी, लेकिन जैसे ही उसे जेल में डाला गया फिर से भ्रष्टाचार शुरू हो गई। अगर वो सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का विरोध करता है तो कहीं ना कहीं सरकार उस पर जांच कमेटी बैठाए और सरकार उसकी जांच करे कि आखिर पत्रकार क्यों ऐसा कर रहे हैं। इस तरह की बातों का भी विशेष रूप से चर्चा किया गया है और इस पर तमाम पत्रकार ने जोर डाला है कि इस तरह की घटना आज मनीष कश्यप के साथ घटी है, कल अगर कोई और पत्रकार देश हित में किसी कार्य को करते हैं और उसे सही दिखाने की कोशिश करते हैं और सरकार के गलत कामों को दिखाते हैं तो उसके ऊपर भी अगले दिन एनएसए लगाया जा सकता है और उसे भी मनीष कश्यप जैसे काला पानी की सजा दी जा सकती है। तो सबसे पहले इसका निवारण निकालना चाहिए, क्योंकि ऐसी व्यवस्था उचित नहीं है। लेकिन इसी पर नित्यानंद राय ने कहा कि अगर इस तरह की व्यवस्था है तो जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी जो इस तरह के पत्रकार को दबाने की कोशिश करते हैं जो देश हित में काम करते हैं, क्योंकि पत्रकार जो है हमारे देश के चौथा स्तंभ है और ये चौथा स्तंभ तीनों स्तंभ को सुचारू रूप से चलाने का काम करते हैं। दोस्तों, मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए पूरी तरह से हट जाएगा, इसलिए क्योंकि नित्यानंद की जो बैठक थी उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी पत्रकार के ऊपर एनएसए लगाया जाता है तो गलत है, क्योंकि पत्रकार जो होते हैं वो लगभग देशद्रोही नहीं हो सकते। हजार में एक कोई ऐसे पत्रकार होंगे जो देशद्रोही का काम करते होंगे, बाकी तमाम पत्रकार की वजह से ही लोगों को न्याय मिल पाता है। और सुनने में आया है कि मनीष कश्यप एकमात्र ऐसे पत्रकार थे जिसकी वजह से तुरंत ही न्याय मिल जाता था जिसके साथ गलत होता था, ऐसा नित्यानंद राय ने कहा है। फिलहाल दोस्तों, इनकी वाणी से तो ये लगता है कि मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए उनकी अवधि से पूर्व ही हट जाएगी और ऐसे जितने भी पत्रकार हैं जिसके ऊपर सरकार कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं, सरकार से दबाने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर से भी अब किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी और अगर उसके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई की भी जाती है तो उसे तुरंत निलंबित कर दी जाएगी। फिलहाल दोस्तों, इसकी वाणी और इसके जो बैठक में विचार हुए हैं इनसे हम बहुत संतुष्ट हैं। आपको क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे एक और लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।